हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे और खा पी के मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउंस के बारे में है। बिल्कुल एकदम न्यू न्यू एकदम तरीके से हम प्रोनाउंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके टीचर ने आपको जिस तरह रटाया होगा वही तरीका आपको प्रोनाउंस का पढ़ने में याद है। बस आपको या सारे स्टूडेंट को, सभी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो उन सबको सबके क्लास में रटा दिया गया होगा कि प्रोनाउन वह शब्द है, जो नाउन के स्थान पर उपयोग होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होता है। तो इतना तो सबको पता है भाई, प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। अब भाई क्यों प्रयोग होता है, बट वाई वाई इसका रीजन किसी को नहीं पता। किसी को इसका रीजन नहीं पता। क्यों? क्योंकि भाई ये टीचर्स की गलती है, स्टूडेंट की थोड़ी ना गलती है इसमें। कि स्टूडेंट को अगर बताओगे तब तो वो जानेगा कि भाई अगर प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं। अगर बच्चे को ये क्लियर हो गया तो वो प्रोनाउन में कभी अटकेगा ही नहीं। तो उसको भाई कॉन्सेप्ट अगर समझाओ तो रीजन भी बताओ। तो टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि आज के लिए आपके सर आपको खास एकदम वीडियो लाए हैं आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो कर क्लिक किया है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, मतलब कुछ भी अगर आप सीखते हैं, तो चैनल को लाइक जरूर कर देना। तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की इसको कोशिश करते हैं, क्यों 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 प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, राम इज a good boy and he is my friend। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, नेहा इज ब्यूटीफुल। नेहा इज ब्यूटीफुल एंड she is 10 years old। तो यहां पर जो राम और नेहा है ये दोनों क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। और ये फर्स्ट सेंटेंस है, मतलब पहला सेंटेंस जो है, ये पहला वाक्य है। तो पहले वाक्य में राम और नेहा का जो प्रयोग किया गया है तो वो दोनों नाउन हो जाएंगे। और जो दूसरे वाक्य में हमने ही एंड सी का जो प्रयोग किया यही हो जाएगा प्रोनाउन। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू प्रोनाउन समझ गए। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि किसी भी वाक्य को बार बार कहने से, रिपीट करने से उसका जो सुंदरता है वाक्य बोलने की वो खत्म हो जाती है। एकदम सिंपल रीजन, आसान रीजन ये है कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम बोलते हैं, अगर कोई भी ऐसा नाम है, कोई किसी का नाम है, कोई सामान है या कोई चीज है, उसी सामान को हम बार बार बोलते हैं, उसी नाम को बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो हमें बोरिंग लगता है और वो सेंटेंस बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो इसीलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रोनाउन जब रहता है तो उस सेंटेंस में सुंदरता बढ़ जाती है सेंटेंस बोलने की। वो सेंटेंस सुनने में भी अच्छा लगता है और लोगों को अच्छे से समझने में आसानी होती है। जैसे इमेजिन करिए कि आपका एक दोस्त है रोहन नाम का। तो रोहन के बारे में आप किसी से बता रहे हैं कि रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन ने 11वीं पास किया, रोहन ने 12वीं पास किया, रोहन
ये बन ऑफिसर बन गया, रोहन यहाँ गया था, रोहन ने वो खाया, रोहन ने ये किया, रोहन दिल्ली गया, रोहन मुंबई गया। बार बार अगर रोहन का आप प्रयोग करेंगे, किसी को भी उसकी विशेषता बताएंगे, बार बार प्रयोग करेंगे रोहन का नाम, तो उसके दिमाग में उस बोरिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो बोल ही देगा आपको, भाई बंद कर रोहन रोहन नाम, रोहन का बार बार नाम लगाना। इससे उसके अंदर इरिटेशन पैदा होगी, रोहन के प्रति उसको नफरत जलन पैदा होगी, और इससे उसको भी प्रॉब्लम होगी। और बार बार सेंटेंस में रोहन का इस्तेमाल करने से जो सेंटेंस बोलने की सुंदरता है या दिखने की सुंदरता है, तो वो खत्म हो जाती है। किसी भी को, जैसे मेरे पास जोमेटो का बैग है, मेरे पास जोमेटो का बैग है, मैंने जोमेटो के बैग में आलू लिया, मैंने जोमेटो के बैग में टमाटर लिया, मैंने जोमेटो के बैग में अदरक लिया, मैंने जोमेटो के बैग में और भी सब्जियां ली, मैंने जोमेटो के बैग में फल लिए, मैंने जोमेटो के बैग में और वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा, बहुत सारे सामान लिए। बार बार जोमेटो को प्रयोग क्या कर रहे हो भाई? जोमेटो से बढ़िया बोलने से अच्छा है कि बोल दो मेरे पास जो बैग है, मतलब उसमें मैंने ये रखा वो रखा। इससे अच्छा ये भी बोल सकते हो, इस बैग में मैंने रखा, इसमें कोई भी आपसे पूछ रहा है भाई सामान किसमें रखा, तो बोल दो हाथ में लियो, तो बोल दो उस पास में हाथ में है, पास में हाथ में, तो बोल दो इसमें रखा है। कौन सा उसमें बोलने की ये जरूरत है कि भाई मैंने जोमेटो को बैग में रखा है? बार बार जोमेटो का प्रयोग कर रहे हो, तो वो सेंटेंस में वो सुंदरता जो है नहीं रह जाती है। बार बार वही वाक्य का प्रयोग करने से उस सेंटेंस की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। जिस तरह यहाँ पर आपने देखा, राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर भाई बोलने की क्या कला है भाई। राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है, और वह सॉरी राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का और वह मेरा दोस्त है। नेहा इज ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा इज ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी नहीं लिखा है, नेहा इज ब्यूटीफुल, नेहा सुंदर है, और सी इज 10 years ओल्ड, और वह 10 साल की है। तो यहाँ बोलने की जो कला है, कला वो बहुत ही खास है और बहुत अच्छी लगती है, मतलब सुनने में भी अच्छी लगती है। हाँ, नेहा नेहा जो ही नेहा जो है वो सुंदर है और वो 10 साल की है। राम एक अच्छा लड़का है और वो मेरा दोस्त है। अब वहीं पर मैं बोलूं राम एक अच्छा लड़का है, राम मेरा दोस्त है, तो ये कुछ अजीब लग रहा है दिमाग में, मतलब आपको वो हो रही है दिमाग में, आपको मतलब बार बार उस नाम का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसका यही एक बेसिक रीजन था। तो अगर आपको कुछ भी अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे और खा पी के मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउंस के बारे में है। बिल्कुल एकदम न्यू न्यू एकदम तरीके से हम प्रोनाउंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके टीचर ने आपको जिस तरह रटाया होगा वही तरीका आपको प्रोनाउंस का पढ़ने में याद है। बस आपको या सारे स्टूडेंट को, सभी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो उन सबको सबके क्लास में रटा दिया गया होगा कि प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर उपयोग होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होता है। तो इतना तो सबको पता है भाई, नाउन प्रोनाउन जो है
वो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। अब भाई क्यों प्रयोग होता है, बट वाई 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 इसका रीजन किसी को नहीं पता, किसी को इसका रीजन नहीं पता। क्यों? क्योंकि भाई ये टीचर्स की गलती है, स्टूडेंट की थोड़ी ना गलती है इसमें। कि स्टूडेंट को अगर बताओगे तब तो वो जानेगा कि भाई अगर प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं। अगर बच्चे को ये क्लियर हो गया तो वो प्रोनाउन में कभी अटकेगा ही नहीं। तो उसको भाई कॉन्सेप्ट अगर समझाओ तो रीजन भी बताओ। तो टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि आज के लिए आपके सर आपको खास एकदम वीडियो लाए हैं आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो कर क्लिक किया है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। और आपको अगर अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, मतलब कुछ भी अगर आप सीखते हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर देना। तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की इसको कोशिश करते हैं क्यों 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 प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, राम इज आ गुड बॉय एंड ही इज माई फ्रेंड। एंड एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेहा इज ब्यूटीफुल। नेहा इज ब्यूटीफुल एंड शी इज 10 years old। तो यहां पर जो राम और नेहा हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। और ये फर्स्ट सेंटेंस है, मतलब पहला सेंटेंस जो है, ये वाक्य पहला वाक्य है। तो पहले वाक्य में राम और नेहा का जो प्रयोग किया गया है तो वो दोनों नाउन हो जाएंगे। और जो दूसरे वाक्य में हमने ही एंड सी का जो प्रयोग किया यही हो जाएगा प्रोनाउन। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू प्रोनाउन समझ गए। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि किसी भी वाक्य को बार बार कहने से, उस रिपीट करने से उसका जो सुंदरता है वाक्य बोलने की वो खत्म हो जाती है। एकदम सिंपल रीजन, आसान रीजन ये है कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम बोलते हैं, अगर कोई भी ऐसा नाम है, कोई कोई किसी का नाम है, कोई सामान है या कोई चीज है, उसी सामान को हम बार बार बोलते हैं, उसी नाम को बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं तो हमें बोरिंग लगता है और वो सेंटेंस बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो इसीलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रोनाउन जब रहता है तो उस सेंटेंस में सुंदरता बढ़ जाती है सेंटेंस बोलने की। वो सेंटेंस सुनने में भी अच्छा लगता है और लोगों को अच्छे से समझने में आसानी होती है। जैसे इमेजिन करिए कि आपका एक दोस्त है रोहन नाम का। तो रोहन के बारे में आप किसी से बता रहे हैं कि रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन ने 11वीं पास किया, रोहन ने 12वीं पास किया, रोहन ये ऑफिसर बन गया, रोहन यहाँ गया था, रोहन ने वो खाया, रोहन ने ये किया, रोहन दिल्ली गया, रोहन मुंबई गया। बार बार अगर रोहन का प्रयोग करेंगे, किसी को भी उसकी विशेषता बताएंगे, बार बार प्रयोग करेंगे रोहन का नाम, तो उसके दिमाग में बोरिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो बोल ही देगा आपको, भाई बंद कर रोहन का बार बार नाम लगाना। इससे उसके अंदर इरिटेशन पैदा होगी, रोहन के प्रति उसको नफरत जलन पैदा होगी और इससे उसको भी प्रॉब्लम होगी। और बार बार सेंटेंस में रोहन का इस्तेमाल करने से जो सेंटेंस बोलने की सुंदरता है या दिखने की सुंदरता है तो वो खत्म हो जाती है। किसी भी को, जैसे मेरे पास जोमेटो का बैग है, मेरे पास जोमेटो का बैग है, मैंने जोमेटो के बैग में
आलू लिया, मैंने जोमेटो के बैग में टमाटर लिया, मैंने जोमेटो के बैग में अदरक लिया, मैंने जोमेटो के बैग में और भी सब्जियां ली, मैंने जोमेटो के बैग में फल लिए, मैंने जोमेटो के बैग में और वड़ा पाव बर्गर पिज्जा बहुत सारे सामान लिए। बार बार जोमेटो को प्रयोग क्या कर रहे हो भाई? जोमेटो जोमेटो से बढ़िया बोलने से अच्छा है कि बोल दो मेरे पास जो बैग है, मतलब उसमें मैंने ये रखा वो रखा, इससे अच्छा ये भी बोल सकते हो इस बैग में मैंने रखा, इसमें कोई भी आपसे पूछ रहा है भाई सामान किसमें रखा, तो बोल दो हाथ में लिए हो तो बोल दो पास में हाथ में है, पास में हाथ में तो बोल दो इसमें रखा है। कौन सा उसमें बोलने की ये जरूरत है कि भाई मैंने जोमेटो को बैग में रखा है, बार बार जोमेटो का प्रयोग कर रहे हो, तो वो सेंटेंस में वो सुंदरता जो है नहीं रह जाती है। अब बार बार वही वाक्य का प्रयोग करने से उस सेंटेंस की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। जिस तरह यहाँ पर आपने देखा राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर भाई बोलने की क्या कला है भाई। राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है, और वह सॉरी राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का और वह मेरा दोस्त है। नेहा इज ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा इज ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी नहीं लिखा है, नेहा इज ब्यूटीफुल, नेहा सुंदर है और सी इज 10 years ओल्ड, और वह 10 साल की है। तो यहाँ बोलने की जो कला है, कला वो बहुत ही खास है और बहुत अच्छी लगती है, मतलब सुनने में भी अच्छी लगती है। हाँ नेहा, नेहा जो है वो सुंदर है और वो 10 साल की है। राम एक अच्छा लड़का है और वो मेरा दोस्त है। अब वहीं पर मैं बोलूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम मेरा दोस्त है, तो ये कुछ अजीब लग रहा है दिमाग में, मतलब आपको वो हो रही है दिमाग में, आपको मतलब बार बार उस नाम का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसका यही एक बेसिक रीजन था। तो अगर आपको कुछ भी अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब हम प्रोनाउन के प्रकार देखते हैं। तो प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रोनाउन का टोटली जो किंग्स ऑफ नाउन है वो 10 प्रकार के हैं। तो हम फर्स्ट प्रोनाउन के प्रकार को देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोनाउन प्रकार क्या है? पर्सनल प्रोनाउन प्रकार में जब हम आई वी ही एंड शी का प्रयोग करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन नाउन होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो दूसरा क्या है, जिस सेंटेंस में हम अगर अधिकार की बात करेंगे तो वो पॉजेसिव के अंतर्गत आएगा। जैसे माइन मतलब हमारा, मतलब हमारा अधिकार है। आवास, योर्स, हिज, दियस, इन सभी में अधिकार की बात हो रही है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें। तो तीसरा हमारा क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें संकेत करने वाले प्रोनाउन आते हैं। जैसे दिस, दिस मतलब या, देट मतलब वह, दिस मतलब ये, दोस मतलब वो, दियर मतलब वहां, हियर मतलब यहाँ, नियर मतलब यहाँ। तो सभी में संकेत किया गया है। तो संकेत करने वाले वाक्य को हम अगर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो क्या कहेंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, यानी कि व्यष्टिवाचक सर्वनाम। हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके अंतर्गत
ईच, एदर, नेदर, एवरी, नन एक्सेट्रा आते हैं। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें। तो हमारा अगला 5वां नंबर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे ईच, अदर, वन अनदर। नंबर 6वां क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें सेल्फ या सेल्फ से बनने वाले प्रोनाउन आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ। मतलब जितने भी सेल्फ या सेल्फ से बनते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। तो नंबर 7वां क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग ऊपर दबाव डालने के लिए करते हैं तो इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अगर किसी सेल्फ या सेल्फ का प्रयोग दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाए तो वो क्या होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। तो नंबर 8 क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके अंदर निम्न सर्वनाम आते हैं जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये सब आते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो 9 नंबर हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, वह सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने में काम आता है, जैसे हु, होम, हुज, विच एक्सेट्रा, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा लास्ट 10 नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव तो जानते हैं आप, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हु, हुज, हुम, दैट एक्सेट्रा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।